वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस सेकंड में आपका स्वागत है। हमने द 100 ड्रेसेस फर्स्ट पढ़ा था। उसमें आपको पता होगा वांडा को पेगी, मेडी और उनकी सहेलियां मिलकर बहुत सताती हैं। एंड में ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है और उसकी विनर आपको पता है वांडा रहती है। अब वहाँ से आगे While the class was circling the room, जब क्लास पूरी यानी पूरे स्टूडेंट्स रूम में सर्कलिंग कर रहे थे यानी इकट्ठा हो रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन्स अ नोट। तो जो मॉनिटर था वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन जो उनकी टीचर थी उसके लिए एक सूचना लेकर आया। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स, कई बार इसे पढ़ा, एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए इसको स्टडीड किया यानी ध्यान से देखा, बड़ी विचार मग्न होकर, थॉटफुली। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसके बाद उसने अपने हाथों से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, क्लास ध्यान दीजिए। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सब अपनी सीट पर वापस बैठ गए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट, पैरों के चलने की, शफलिंग चलने की आवाज़, सरसराट की आवाज़, हैड स्टॉप्ड, जब ठहर गई, पैरों की आवाज़ आना बंद हो गई। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और इस जो रूम था वो पूरा स्टिल एंड क्वाइट यानी स्थिर और क्वाइट यानी शांत हो गया। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर डेट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। मेरे पास वांडा के पिता का एक पत्र आया है, अब वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन थोड़ी देर के लिए, अ मोमेंट के लिए स्टूड खड़ी रही और फिर कमरे में टेंस यानी तनाव और एक्सपेक्टेंट की उत्सुकता का वातावरण बन गया। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज, टीचर ने उनका चश्मा ठीक किया, स्लोली, धीरे से, एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड, उनका तरीका ये बता रहा था, डेट वॉट वॉज कमिंग, कि क्या आने जा रहा था। दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि वांडा जो स्कूल नहीं आ रही थी उसके पिता का ये पत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. हर किसी ने बड़े ध्यान से सुना जब वो संक्षिप्त नोट उन्होंने पढ़ा। Dear teacher, प्रिय टीचर, my Wanda will not come to your school anymore. मेरी बच्ची वांडा अब आपकी स्कूल में नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, और उसका भाई जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में चले गए हैं। नो मोर हॉलर पॉलैक, अब पॉलैक कह के कोई भी हॉलर यानी कोई भी नहीं चिल्लाएगा, चीखेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि ये मजाकी नाम तुम्हारा क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में कई सारे फनी नेम, मजाकी नेम होते हैं। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रॉन्स्की, ये उन्होंने लिखा। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, ये पत्र पढ़ने से पूरे कमरे में शांति छा गई। मिस मैसन टुक ओवर ग्लासेज, श्रीमती मैसन ने, सुश्री मैसन ने क्या किया, उनके ग्लासेज को टू होप किया, खोला, उतारा चश्मा। ब्लू ऑन देम, उन पे फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और उनके कोमल हैंडकरचीफ रुमाल से वाइप्ड यानी पोंछ लिया उनको, ग्लासेज को। देन शी पुट देम ऑन अगेन, वापस पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास को देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोली तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. मुझे पूरा विश्वास है कि 13 नंबर के कमरे में किसी भी लड़के या लड़की ने
जानबूझकर, पर्पसली, उद्देश्य से, डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी की भावना को हर्ट किया हो, फीलिंग्स को, क्योंकि उसका नाम लॉन्ग, लंबा या अनफेमिलियर यानी अजीब है, एक तरीके से मैच करने वाला नहीं है। आई प्रिफर, मैं प्राथमिकता देना चाहूँगी, टू थिंक डेट वॉट वॉज सेड इन थॉटफुलनेस, जो भी कहा गया होगा वो थॉटफुलनेस यानी बिना सोचे कहा गया होगा, जानबूझकर नहीं किया होगा। आई नो डेट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं मानती हूँ आप लोग भी ऐसा ही मानते होंगे। डेट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, ये बहुत गलत बात घटित हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखपूर्ण, बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ आप सभी इस बारे में विचार करें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई का पीरियड था। मेडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मेडी उसके लेसन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना माइंड कार्य पर नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट के बॉटम तले में एक बहुत ही दुखपूर्ण भावना पैदा हो रही थी, या यूँ कहीं बड़ा कष्ट हो रहा था। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, ये सच है कि जब पैगी वांडा से पूछती थी उसके पास कितने ड्रेसेज हैं, अच्छा नहीं लगता था। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, चुपचाप खड़ी रही। एंड डेट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, ये उतना ही बुरा था जितना पैगी ने वांडा के साथ किया, वर्स, बहुत बुरा। सी वॉज अ कावर्ड, वो एक कायर थी, ये सब मेडी सोच रही है जो वांडा के जैसी थी, मैंने पहले पार्ट में पढ़ा, इसके पहले वाले भाग में। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी मेडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। एट लीस्ट, कम से कम, पैगी हैडंट कंसिडर्ड, पैगी ने तो नहीं सोचा होगा क्यों गलत कर रही थी, लेकिन मेडी ने ऐसा सोचा कि वो गलत थे, एक गरीब का मजाक बना रहे थे, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। पता था इसके पास ये एक ही ड्रेस है, दूसरी नहीं है, और ये हमसे कहती है कि 100 है, लेकिन नहीं है, होती तो पन क्या जाती, फिर भी रोज उसको चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता था मेडी को, क्योंकि वो स्वयं वैसी थी, दूसरे के मांगे हुए कपड़े पहनती थी। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, आगे ना बात, वांडा के शूज में उसको रख रही थी, यानी वांडा की जगह पर स्वयं को महसूस कर रही थी। गुडनेस, अच्छा है। वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, अब क्या कर सकती थी वो। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, क्या वो वांडा को बता दे मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, वो इधर मुड़ी और पैगी से नज़र चुराई, क्योंकि पैगी के कपड़े पहनती थी, सबसे ज़्यादा डर उसी का लगता था उसे। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था वो बहुत अध्ययन कर रही है, गौर से पढ़ाई कर रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को बुरा लगे या नहीं, सी वो मेडी हैड टू डू समथिंग, कुछ करना पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, वांडा पेट्रोन्स्की का पता लगाना होगा। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है अभी गई नहीं हो घर छोड़कर, शहर छोड़कर। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है पैगी भी उसके साथ चली जाए। एंड दे वुड टेल वांडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और जाके बताए तुम प्रतियोगिता जीत चुकी हो। डेट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, वो बहुत स्मार्ट थी और उसकी 100 पोशाकें बहुत अच्छी थी। वैन स्कूल वो डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब आफ्टरनून दोपहर में स्कूल डिसमिस किया, पैगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बनाई हुई बनावट भरी कैजुअलनेस एंड लापरवाही से पैगी ने कहा, है लेट्स गो एंड सी इफ द किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, अरे जाके देखते हैं वो लड़के भी गई या नहीं गई शहर छोड़कर। और मेडी तो चाह ही रही थी कि उसके पास जाए, पैगी ने बोल दिया। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो
पेगी के पास यही विचार था, मेडी ग्लोड, मेडी के तो चमक आ गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि आपको पता है कि पेगी ने उसे वो बात कर दी जो वो चाह रही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट टू ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिंग हाइट्स। बोगिंग हाइट्स की तरफ जल्दी जल्दी पैर उठाती हुई गई दोनों लड़कियां, पेगी और मेडी। द पार्ट ऑफ टाउन डेट और सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, डिस्ली डैम्प एंड डिस्मल। यानी ऐसा हवा, निषिद्ध प्रतिबंधित हवा, यानी कि एक अलग ही वातावरण था वहाँ पर। नवंबर की दोपहर में हल्की हल्की ड्रिजली बारिश, डैम्प एंड डिस्मेल यानी थोड़ा नमी वाला निराशाजनक भरा वातावरण था। उस एरिया की बात कर रहे हैं, बोगिंग साइट्स की। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रपली, ग्रपली यानी रुखेपन से, अनमनेपन से कहा, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर टू मेक फन हर ऑफर। मैंने तो ऑफर ने, मैंने उसका कभी मजाक नहीं बनाया, उसको कभी विदेशी नहीं कहा। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। मैं तो यही नहीं जानते थे उसमें इतना भी समझ होगी कि हम उसकी मजाक बना रहे हैं, उसको पता था क्या ये बात। आई थॉट शी वॉज टू डम, वो तो बहुत गूंगी थी, अभी भी देखो ये शब्द डम थी। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, जी यानी आश्चर्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ओ देखो कैसा बना सकती है वो, कैसी चित्रकारी करती है। मेडी कुड से नथिंग, अंदर ही अंदर उसको बहुत बुरा लग रहा है, कुछ नहीं कर पाई। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, ये की आशा की वो वांडा को पाले मिल जाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो उसे जाकर बताना चाहती थी, हम क्षमा चाहते कि हमें पिक्ड ऑन यानी उसको सताया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, वो बहुत अच्छी थी, सारा स्कूल यही मानता है। एंड प्लीज डू नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, आप मत जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, हम दोनों लड़ेंगे तुम्हारे लिए जो अच्छा नहीं होगा, पर आप ये शहर छोड़कर मत जाओ। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, जल्दी जल्दी गई। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन्होंने आशा की कि अंधकार से पहले वो वहाँ पहुँच जाएंगी। आई थिंक डेट्स वेयर द पेट्रॉन्स किस लिव, सेड मैडी, मैडी ने कहा शायद यही पेट्रॉन्स किस जाते होंगे। पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटा सफ़ेद घर। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप, विस्प यानी वहाँ पर जुरमुट, ओल्ड पुरानी घास के, स्टक अप उगे हुए थे, अप हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, अलोंग द पाथवे पगडंडी के सारे सारे, लाइक थिन किटन्स पतले बिल्ली के बच्चों के समान। द हाउस एंड इट्स स्पार्स विरल, स्पार्स यानी विरल छोटा सा आंगन, लुक्ड से भी गंदा नजर आ रहा था, बट क्लीन लेकिन स्वच्छता, यानी कि सेबी का मतलब पुराना टाइप का लेकिन स्वच्छ था। इट रिमाइंडेड मैडीज वो वांडाज वन ड्रेस, उसे वो ध्यान में आया, वो ब्लू ड्रेस, फेडेड ब्लू ड्रेस, जो कि कलर उसका फेड हो रहा था, उड़ा हुआ था, लेकिन स्वच्छ थी। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस सेबी पुरानी बट क्लीन। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर में किसी के होने का कोई भी प्रतीक नजर नहीं आया। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, काफी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक देयर, पीछे गई और वहाँ नॉक किया, स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अब भी कोई जवाब नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वर गोन, पेट्रोन्स्कीज जा चुके थे। हाउ कुड दे और मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स यानी कैसे उससे अब माफ़ी मांगेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वो धीरे धीरे अपने रास्ते की ओर नीचे की तरफ पहाड़ी से आने लगे। वेल एनीवे सेड पेगी, फिर भी पेगी ने कहा, सी हैज़ गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू, अब जा चुकी है, अब हम भी क्या करें, यहाँ तक आ गई, माफ़ी मांग ली, क्या करें उसकी। बिसाइड्स इसके अलावा वेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेज, जब मैं उससे उसकी 100 ड्रेसों के बारे में पूछ रही थी, सी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर और ड्राइंग्स, हो सकता है उसे वो 100 ड्रेस का ड्राइंग्स का आइडिया वहीं से आया हो, मेरे पूछने से आइडिया है, हाँ उसको, नहीं तो कहाँ से बनाती, ये और बोल रही है। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वो कॉन्टेस्ट ही नहीं जीतती, ये तो मेरा धन्यवाद मानो आप, फिर भी ये करिए पेगी।
मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। उसने इस आइडिया को उसके दिमाग से घुमा लिया मेडी ने। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अगर इसमें कुछ भी सही होता, उसको आइडिया आता, तो इतना बुरा नहीं लगता उसे। बट डेट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन वो उस रात सो नहीं पाई। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। उसे तो वही ध्यान में आ रहा था, वांडा, उसकी रंग उड़ी वो नीली पोशाक, एंड द लिटिल हाउस, और वो छोटा सा मकान सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेज मेड। और वो ग्लोइंग पिक्चर्स, वो चमकती हुई तस्वीरें जो उसने 100 पोशाकों की बनाई थी, ऑल लाइंड अप, सब जमी हुई इन द क्लासरूम में। एट लास्ट मेडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड। आखिरकार मेडी बेड पर बैठी और अपना ललाट दबाने लगी टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और सोचा दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। सबसे कठिन बात आज वो सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो कभी चुप नहीं रहेगी और कुछ नहीं कहेगी, ऐसा नहीं होगा। इफ सी, यहां पर आ गए थे हम। आफ्टर लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष पर पहुंची, और वो कंक्लूजन क्या था? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो कभी स्टैंड बाय यानी चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी और कुछ नहीं कहेगी, ऐसा नहीं होगा। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, अगर कोई किसी को टारगेट करेगा, पिक ऑन करेगा, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, उनका मजाक की जैसा नजर आ रहे हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, अजीब नाम है, शी वुड स्पीक अप, तो बोलेगी। ये ऐसा कौन सोच रही है? मेडी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसके लिए मुझे पैगी की दोस्ती को ही क्यों न खोना पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, वांडा के साथ तो उसको अपना व्यवहार ठीक करने का मौका नहीं मिला। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स डेट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब वो किसी के भी आगे जीवन में दुखी नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मेडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, शनिवार के दिन मेडी ने दोपहर पैगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, वो वांडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। ये केवल एक दोस्ताना पत्र था जो कि वांडा को लिखा जा रहा था कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उसने बताया कि उसकी ड्राइंग्स बहुत सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वो जहाँ रहती है उसे वो जगह पसंद आई, उसे उसके नए टीचर पसंद आए। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, उन्होंने कहने का मतलब था वो क्षमा चाहती हैं। बट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, एक दोस्ताना पत्र लिखा। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, वो जो किसी भी अच्छे मित्र को लिखती। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, उन्होंने इसमें साइन किया एक्स, कई सारे एक्स फॉर लव, प्यार के हिसाब से। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंग साइड्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और इस पर लिख दिया बॉगिंग साइड्स, और फिर उसको फॉरवर्ड कर दें जहाँ भी अब उस पते के निवासी रहते हों, तो वो पत्र क्या होगा, उनके नए एड्रेस पर पहुंच जाएगा। ये पत्र पेगी और मेडी ने लिखा। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, कई दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है वांडा को मिल जाए। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, हो सकता है उतनी नाराज हो कि उसने जवाब देना है उचित नहीं समझा हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और आप उस पर आरोपी नहीं लगा सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, कई सप्ताह गुजर गए फिर भी वांडा का कोई जवाब नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पेगी सारे मामले को भूलने लगी। एंड मेडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीसीज अबाउट वांडा, और मेडी ने अपनी नींद को
रात में सोने के लायक बना लिया, क्योंकि वो अब वांडा के लिए स्पीच लिखने लगी थी। डिफेंडिंग हर, उसकी रक्षा करते हुए, फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, जो बहुत ज़्यादा भीड़ लड़कियों की, हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो उसे सता रही थी। टीज करना, सताना। हाउ मेनी ड्रेसेज हैव यू गोट, तुम्हारे कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टगेदर इन अ टाइट लाइन, जब तक वांडा उसके होठों को प्रेस करती, द वे सी डिड, जैसा वो करती थी, बिफोर आंसरिंग, जवाब देने के पहले, मेडी वुड क्राई आउट, मेडी जोर से कहती, स्टॉप, रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे सी यूज्ड टू फील, फिर सब कुछ शर्म से महसूस होता, वो चुप हो जाती। ऐसा सोच रही थी मेडी। उस टाइम तो किया नहीं, लेकिन अब लिख लिख के दिल को तसल्ली दे रही है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस का समय आ गया, धरती पर बर्फ गिरने लगा। क्रिसमस बेल्स, क्रिसमस की घंटियाँ, एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम में लगाया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन, बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों के पहले, द टीचर शोड द क्लास लेटर, एक पत्र बताया। सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, उस सुबह मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, आप लोगों को वांडा पेट्रोन्स्की का पता होगा, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जो गिफ्टेड आर्टिस्ट थी छोटी सी, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल सी हैज रिटन मी, उसने पत्र लिखा है मुझे। एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर सी लिव्स, मुझे बड़ी खुशी हुई ये पता लगा कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, मैं उसको मेडल भी भेज दूंगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं वो पत्र पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप, क्लास बैठ गई विद द सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, बड़े ध्यान से सुना। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप सब कैसे हैं? रूम 13 के बच्चे लोग कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप 200 ड्रेसेज, लड़कियों को बताना उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे मकान में 100 और हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मेरी अलमारी में सब सलीके से जमी हुई है। आई वुड लाइक डेट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, मैं चाहती हूँ पेगी के लिए हरी वाली ड्रेस जिसमें लाल ट्रिमिंग्स यानी झालर है। एंड हर फ्रेंड मेडी, उसकी जो मित्र है मेडी, टू हैव द ब्लू वन, उसको नीली वाली ड्रेस में डेडिकेट करती हूँ या गिफ्ट में देती हूँ। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए आई मिस डेट स्कूल एंड माई न्यू टीचर ड नॉट इक्वलाइज विद यू, मैं स्कूल को मिस करती हूँ, मेरी नई टीचर आपके इक्वलाइज यानी आपके जैसे नहीं है, आपके समान नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं, बधाई। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, वो दोनों जो वांडा ने पत्र में बताया वो ड्रेस लेकर आ गई, वो ड्राइंग। ऑल द हाउसेज हैड रीज एंड होली इन द विंडोज, यानी सब मकानों पर रेज मालाएं और होली यानी सूल पड़नी, एक हरे पत्तों वाला पौधा होता है, नुकीले पत्तों वाला हरे कलर का, उनसे सब सजे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, परचूनी दुकान के बाहर, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड, सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ थे। इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, यानी पुदीना युक्त छड़े, जो कैंडी चॉकलेट्स टाइप होती है कैंडी। एंड कॉन्यूकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर, कॉन्यूकोपियस यानी सजीले बर्तन जो कि चमकीले पारदर्शी कागज के बने हुए वर स्ट्रिंग यानी बंधे हुए थे डोरी से। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा में क्रिसमस जैसी गंध थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्लो, बर्फ पर स्नो, बर्फ पर अलग अलग रंग अपनी छटा बिखेर रहे थे, रिफ्लेक्शन आ रहा था उनका। बॉय सेड, पेगी ने कहा, देखो दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इससे पता लगता है वो हमें पसंद करती। इट शोज शी गोट आवर लेटर, ये बताता है कि उसे में हमारा पत्र मिला। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग डेट एवरीथिंग इज ऑल राइट, उसका तरीका है कि हमारे भी सब कुछ सही है। एंड डेट्स डेट, और यही बात खत्म करो, किस्सा खत्म करो, जबकि ऐसा नहीं था, उसका मन साफ था, उसे बुरा तो लगा था वांडा को। आई होप सो, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ, मेडी ने ऐसा कहा। सेड मेडी सैडली, दुख से। सी फेल्ट सैड, उसे दुख हो रहा था। बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, उसे पता था उस टाइट लिप्स वाली उस पॉलिश लड़की को वो नहीं मिल पाएगी
एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। उनके बीच वो सब कुछ सही नहीं हो पाएगा क्योंकि मेडी को पता है कि उसे बुरा तो लगता था। शी वेंट होम, वो घर गई, एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस, एक पुरानी जगह पर उसने वो ड्राइंग रखा। इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, गुलाबी फूलों के वॉलपेपर में। इन द बेडरूम, बेडरूम में। द सेबी रूम, वो गंदा कमरा जो पुराना कमरा था, केम अलाइव, जीवित हो गया। फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स, रंगों की चमक से। मेडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मेडी पलंग पर बैठ गई। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग पर देखा। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, जो चुपचाप खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती थी। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वांडा का व्यवहार उसके प्रति कितना अच्छा था। टीयर्स ब्लड हर आईज, आंखों में से आंसू आ गए। एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, गेज एंड टकटकी लगाकर पिक्चर को देखती रही। देन हेस्टिली, जल्दी से, सी रब्ड हर आईज, उसने आंखों को मसला अपना। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, बड़े ध्यान से देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, विविड यानी चमकीले, इतने चमकीले थे। डेट सी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, पता ही नहीं लग रहा था चेहरा और सिर ड्राइंग का। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन उसमें जो था चित्र बिल्कुल मेडी के जैसा था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसके मुंह जैसा। Why it really looked like her own self, उसकी जैसा क्यों लगता है? वांडा had really drawn this for her, उसके लिए ही बनाया था, ये पहले ही बना दिया था। Excitedly, उत्तेजना में सी ran over to Peggy के पास गए। Peg, she said का, let me see your picture, तुम्हारी पिक्चर दिखाओ Peg। What is the matter, क्या बात है? said asked Peggy ने कहा। As they clattered up to her room, जल्दी से गए where Wanda's ड्राइंग वॉज लाइंग, जहाँ पड़ी हुई थी। पेज डाउन ऑन द बेड, उल्टे मुंह। मेडी केयरफुली रेज इज, मेडी ने उठाया। लुक, देखो, सी ड्रू इट, तुम्हें तुम्हारा चित्र बना दिया, वांडा ने तुम्हारा चित्र बना दिया, हमने तो ध्यान नहीं दिया। डेट्स यू, ये तुम हो, सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, बिल्कुल उसके जैसा था। व्हाट डिड आई लुक सी ड्रू यू, उसने ऐसा कहा। व्हाट डिड आई से, सेड पेगी, मैंने क्या कहा? सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनी, वो हमें पसंद करती थी। अभी भी असलियत नहीं समझ रही है। या सी मस्ट हैव, हाँ, एग्रीड मेडी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स डेट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा, उसकी आंखों ब्लिंक्ड करती, झपकाती पलकों, आंसू लुढ़क जाते जब भी वांडा स्टैंडिंग अलोंग इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, चमकीले सूरज चमक रहा था, वहाँ आंगन में खड़ी रहती। लुकिंग स्टोलिडली, स्टोलिडली का मतलब भाव शून्य होकर। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, मेडी वहाँ खड़ी होती और देखती उसी तरीके से जैसे वांडा वहाँ खड़ी होती थी और उन लड़कियों को देखती। लाफिंग गर्ल्स, वो लड़कियाँ कैसे हंसती थी। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, उसके जाने के बाद मजाक बनाती थी। आज मेडी उस जगह खड़ी होकर सोच रही है। आफ्टर सी हैड सेड, जब वो कहती थी, श्योर 100 ऑफ देम, हाँ मेरे पास 100 हैं और लाइंड अप, सब मैंने जमा रखी हैं। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी मजाक बनाती थी। आज मेडी उस जगह खड़ी होकर वो सारी चीज़ों को इमेजिन कर रही है। कितना बुरा वांडा के साथ हम लोगों ने किया, लेकिन वो कितनी अच्छी थी हमारे लिए। और इस चैप्टर समाप्त हो गया। दोनों हमने आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैरेक्टर स्केच, पेगी, वांडा, मेडी का और इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लिखें। और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। फिर नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।